1993 मुंबई सीरियल बम धमाकों के दोषी और फांसी पा चुके याकूब मेमन के कब्र को लेकर विवाद गरमाया है। सवाल उठ रहा है कि याकूब मेमन के कब्र को किसने सजाया और किस उद्देश्य से सजाया। हालांकि मुंबई पुलिस ने एक्शन लेते हुए इस कब्र के आसपास लगे हुए एलईडी लाइट्स को हटा दिया, लेकिन इसके पीछे क्या मंशा थी और इस पर विश्व हिंदू परिषद की क्या भूमिका है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्सपर्सन श्रीराज नायर जी हैं। नायर जी, आपने याकूब मेमन की खबर देखी, इस पर आपने प्रतिक्रिया भी दी कि ये जो कब्र है इसको किस प्रकार से सजाया गया है, बाकायदा संगमरमर के पत्थर लगाए गए हैं, एलईडी लाइट्स लगाई गई है। विश्व हिंदू परिषद की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बड़े दुख की बात है जिस समाज, मैं मुस्लिम समाज के नेताओं की बात कर रहा हूं, हर दम संविधान, देश की न्यायपालिका, इन सब की दुहाई देते हैं, और वहां वो समाज के लीडर्स, मैं पूरे समाज को दोष नहीं दूंगा, पर कुछ जो नेतागण जो समाज की नेतागिरी करते हैं, जो समाज को लीड करते हैं, वो इस प्रकार के घिनौने अपराधी आतंकवादी, जिन्होंने निर्दोष 257 ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो दिया है, ऐसे सामान्य नागरिक जो अपनी रोजी रोटी कमाने जिसका करने के लिए निकला हो मुंबई शहर में, जिसका कोई राजनीतिक पक्ष से कोई संबंध नहीं, ऐसे निर्दोष लोगों को बम धमाकों से मार दिया और जिसको देश के संविधान के अंतर्गत जुडिशियल सिस्टम ने फांसी की सजा दी और फांसी हुई, और ऐसे आतंकवादी को महिमा मंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको हम बहुत बहुत कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति जिन्होंने, जो उसके चचेरे भाई ने कहा 5 लाख रुपए में वो ओटा बेचा, उन सारे लोगों को जो इस पूरे षड्यंत्र में देश विरोधी आतंकी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने और सीधे प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन करने के लिए इन लोगों को उसी एक्ट के अंतर्गत इन सारे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ये विश्व हिंदू परिषद की मांग है। और ये जो इस प्रकार से पीर बाबा या कोई महान शहीद का दर्जा देने का जो प्रयास किया जा रहा है, सरकार ने तुरंत उस ओटे को तोड़ देना चाहिए और कोर्ट के नियम के अंतर्गत जो 18 महीने के बाद दूसरे शव के लिए वो जगह खाली करनी चाहिए, कोर्ट के नियमों के अंतर्गत उस ओटे को जो परमानेंट स्ट्रक्चर बना है उसको तोड़ना चाहिए। ये जो बड़ा कब्रिस्तान है मरीन लाइन्स इलाके में, ये 7 एकड़ में फैला हुआ कब्रिस्तान है। बहुत लोगों के वहां पे पार्थिव शरीर दफनाए गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से संगमरमर के पत्थर से इसको घेर कर सजाना, फूलों से सजाकर फिर उस पर लाइटिंग करना, एलईडी लाइट, कोई परिवार का व्यक्ति जाकर अपना आदर व्यक्त कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, लेकिन उसे एलईडी लाइट लगाकर उसे एक पक्का स्ट्रक्चर बना देना, क्या ये उकसाने का प्रयास नहीं है? इसे महिमा मंडित करने का प्रयास नहीं है? बिल्कुल है। मतलब ये क्या है कि भारतीय न्याय व्यवस्था ने उसको गलत सजा दी थी। बार बार आप संविधान की दुहाई देते हैं समाज के नेतागण। ये क्या भारतीय न्यायाधीशों ने जो उसको सजा, पूरे ट्रायल चला। यहाँ पे ये देश इतना महान है, कसाब जैसे खूंखार आतंकवादी को भी ट्रायल का मौका मिला, अफजल गुरु को ट्रायल का मौका मिला, और ये आतंकी याकूब मेमन को भी ट्रायल का मौका मिला। ट्रायल होने के बाद पूरी तरह से जब ये तय हो गया कि यही वो अपराधी है जिसने निर्दोषों को बम धमाकों से मारा, उसको फांसी की सजा दी। उसकी कब्र के ऊपर इस प्रकार से महिमा मंडन करना या मार्बल से स्ट्रक्चर बनाना, ये प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से आतंकवाद का सीधे सीधे समर्थन करना ही दिखता है। इन सब को देश के कड़ी से कड़ी जो एक्ट है, टेररिज्म एक्ट, एंटी टेररिज्म एक्ट, उसके अंतर्गत इनको सबको गिरफ्तार करना चाहिए। मुंबई पुलिस ने कब्र के आसपास लगी हुई एलईडी लाइट्स को हटा दिया, इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। केवल लाइट हटाने से क्या होगा? वो स्ट्रक्चर, कोर्ट के नियमों का पालन होना चाहिए। हाई कोर्ट का नियम है, कोई भी शव 18 महीने में डिकम्पोज हो जाता है, और उसके पश्चात वो जो गड्ढा है, वो जो दूसरे शव के लिए वो जगह उपलब्ध करानी चाहिए। कोर्ट के हम अपना नियम नहीं लाद रहे। जो माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय ने जो नियम पारित किया है, उस नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और नियमों के अंतर्गत वहां पर परमानेंट स्ट्रक्चर सन 84 के बाद ये अलाउड नहीं है। तुरंत उसको तोड़ना चाहिए और दूसरे शव के लिए वो जगह खाली करनी चाहिए। भाजपा कह रही है कि ये तत्कालीन ठाकरे सरकार की देन है। ठाकरे सरकार, शरद पवार, सोनिया गांधी, ये जो सरकार थी गठबंधन वाली, इसकी बदौलत इतना मन बढ़ा कि इस प्रकार से महिमा मंडित करने का प्रयास कब्र को सजाकर लाइटिंग लगाकर की गई। देखिए, जांच का विषय है और इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय जांच बैठना चाहिए।
इसमें जो भी दोषी हो, चाहे जो भी सरकार रही हो, अगर वो इस पे दोषी पाते हैं तो चाहे सरकार के मंत्री हो जो तुष्टीकरण के अंतर्गत ऐसा काम किया होगा, वोट बैंक के लिए काम किया होगा, तो ये एक सबक होनी चाहिए। इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बिठानी चाहिए और इसकी पूरी पड़ताल करके इस प्रकार से आने वाले समय इसके बाद कभी भी किसी आतंकी को एक भगवान बनाने का, पीर बाबा बनाने का प्रयास कोई ना करे। ये एक सबक होना चाहिए सबके लिए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पक्ष का हो, जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उन सबको सरकार को एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर ट्रायल चलाना चाहिए। क्या ये विश्व हिंदू परिषद की मांग है और क्या कब्र को तोड़ देना चाहिए पूरी तरह से? और अब चूंकि 5 साल पुराना मामला हो गया है तो क्या कब्र को अब हैंडओवर किसी और को दे देना चाहिए या ये जगह खाली कर देनी चाहिए? देखिए, ये कोर्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे ना। आप जानते हैं कि कोर्ट का क्या नियम है। कोर्ट का नियम ये है 18 महीने के बाद कोई भी शव डिकम्पोज हो जाता है, मिट्टी में विलीन हो जाता है और वो जगह पूरी तरह से रिक्त हो जाती है। ये कोर्ट का कहना है और ये साइंटिफिक वैज्ञानिक तौर पे भी ऐसा ही होता है। कोई भी चीज 18 महीने के अंदर पूरी तरह से नस्तो नाबूद हो जाती है और वो पूरा जमीन के साथ उसका विलीन हो जाता है। कोर्ट ये जो कहता है, कोर्ट के नियमों का पालन पूर्ण रूप से होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए श्रीराज नायर जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, जिनका कहना है कि इसकी पूरी सघन जांच होनी चाहिए और जो लोग भी इसके पीछे आरोपी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ रही बात इस कब्र की, तो जो अवैध निर्माण अगर हुआ है तो इसे पूरी तरह से तोड़ देना चाहिए। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।